खाला की कॉल आ रही है, आप बात करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर खाना भी रख दूंगी, ठीक है? हेलो। हाँ समीना, कैसी हो? नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द है। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या? अब कैसी तबीयत है ज़ारा की? हाँ, बेहतर है लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में ही है। तो खैर करे। अच्छा हुआ समीना तुमने मुझे बता दिया। चक्कर लगाती हूँ मैं। तुम नहीं जा रही हो? जाऊंगी लेकिन अभी नूर मेरे पास आई हुई है। नूर तुम्हारे पास है? हाँ, रात हॉस्पिटल में ही थी, सुबह उसामा छोड़कर गया। लेकिन समीना, नूर को तो इस वक्त भाभी और ज़ारा के साथ होना चाहिए ना? क्यों? उनकी बातें सुनने के लिए, जलील होने के लिए? नूर को भी ज़रूरत क्या थी? कहाँ आता है उसको खाना पकाना जो भाभी को फोर्स कर रही थी? हो गई ना गड़बड़। सारा की भी तबीयत खराब हो गई तो बातें तो सुननी पड़ेंगी उसको। नहायत अफसोस की बात है राबिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी नूर को दूसरों की तरह ब्लेम करने लगी हो। ब्लेम नहीं कर रही हूँ समीना, बस जो सच है वही बोल रही हूँ। तुम्हें क्या पता सच क्या है? तुमने घर बैठे अंदाजा लगा लिया और नूर को कोसने लगी। तुम्हारा दिमाग सही है? कब कोसा है मैंने नूर को? बस एक बात की है। तो मत करो बात। मैं नूर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। और जो तुम कर रही हो ना राबिया, इससे जल्दी पर तेल डालने का काम कहते हैं राबिया। बजाय ये कि तुम नूर को डिफेंड करो, तुम दूसरों के साथ मिलके वही कुछ कहने लगी। मुझे वाकई तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए समीना, क्योंकि तुम्हें तो आदत हो गई है अपनी बात दूसरों पर मुसल्लत करने की। तुम इरम के बारे में ना जाने क्या क्या बोलती रहती हो। कितनी बार मेरे मुंह पर बुराई की है तुमने, लेकिन क्या मैं नूर को कुछ भी नहीं कह सकती? हाँ, तुम नूर को कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, तो फिर आज के बाद से तुम इरम के बारे में भी एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। जिस तरह नूर तुम्हारी औलाद है, उसी तरह इरम भी मेरी बेटी है। तो काबू में रखो ना अपनी बेटी को। अगर वो नूर के लिए मसले करेगी तो मेरे मुंह से तो बुराई निकलेगी। और हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेरी नूर और तुम्हारी इरम में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मेरी नूर और कहाँ तुम्हारी बेटी। समीना, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, वरना कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। न तुम्हें मैं बताती कि इरम और नूर में क्या फर्क है। तुम मुझे बताओगी कि इरम और नूर में क्या फर्क है? कोई काम था? नहीं ममानी, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। आई एम रियली सॉरी ममानी, मैंने तो बहुत एहतियात और खुलूस से ज़ारा के लिए खाना बनाया था। नहीं नूर, जब कोई काम एहतियात और खुलूस के साथ किया जाता है तो फिर उसका अंजाम इतना संगीन नहीं होता। आई डोंट बिलीव यू। मेरू क्या हो गया यार? कब से माजरत कर रही है तुमसे, शर्मिंदा है वो। You're not even letting it go. Drop it. हाँ, लेकिन फरिया ने जो मेरी इंसल्ट की उसका क्या? फरिया और ताहिर दोनों मेरी इंसल्ट कर रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी सुन रही थी। पूछ ले इन दोनों से। उन्हें तो बस अल्लाह ने एक मौका दे दिया बस। नहीं, बिला वजह इसकी तरफदारी ना करें, मत करें इसे डिफेंड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। ठीक है मॉम, आज के बाद नूर आपकी किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं करेगी। That's all right, Osama. I don't need her help.
ऐसी हेल्प का मैं क्या करूं जिससे 10 गुना नुकसान हो जाए? बस करो यार, क्या हो गया तुम लोगों को? झगड़ा खत्म करने के बजाय बढ़ाए जा रहे हो। इनफ। ठीक है, consider it done. Now please can I read my book in peace? Thank you. इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप तो इतना कुछ ले आई हैं। बस आप समझ लीजिए, बस प्यार है ये एक। अम्मी, खाना लग गया है। चले जी, खाना तैयार है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा, बस साथ में मिलके खा लेंगे, सब घर की बात है अब तो। आइए आइए। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और मजे का भी लग रहा है मुझे तो बहुत सारा। बेटा ये लो, कबाब लो। भाई ये हमारे बच्चे को भी कबाब दो ना, कबाब लो ना बेटा। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। इरम के चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। नॉर्मली लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं, लेकिन एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रही थी। इरम तो हमेशा से मैंने रिजर्व ही देखी है। मैं पिछली दफा भी जब उससे मिली थी तो वो इसी तरह संजीदा और खामोश ही थी। मॉम, संजीदा और खामोश होना दो अलग बातें हैं। स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रही थी। अब मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है उसको अलग थलग रहने की आदत हो। अकॉर्डिंग टू ज़ारा शी इज नॉट लाइक दैट। वो बहुत फ्रेंडली है। एक्चुअली वहां पर ओसामा नहीं था ना। अगर ओसामा होता तो उसके चेहरे पे ये मायूसी ना होती और हंसती मुस्कुराती बात करती। वलीद बेटा, क्या बात कर रहे हो आप? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम। वलीद भाई को लगता है कि इरम ओसामा के बहुत करीब है, और यही वजह है कि वो शादी के लिए दिल से राजी नहीं है वलीद भाई के साथ, क्योंकि वो ओसामा में इंटरेस्टेड है। हद करते हो तुम दोनों, खुद से इतनी सारी बातें अज्यूम करके बैठ गए हो। देखो, अगर इरम दिल से इस रिश्ते पे बेटा राजी ना होती तो कौन उसे मजबूर कर सकता था इस रिश्ते के लिए? क्यों मजबूर नहीं किया जा सकता उसे? इवन लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता है और उनकी शादी करवा दी जाती है। मगर उसामा तो बेटा पहले से शादीशुदा है, और ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले से क्यों नहीं बताई है? खैर, मैं राबिया से खुद बात करती हूँ, अगर ये बात सच है तो क्या करेंगे आप? इस रिश्ते को खत्म कर देंगी? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ चुप के बैठी हो। बस ऐसे ही। क्या हुआ, बोर हो रही है? हाँ, हो तो रही हूँ बोर। घर में कुछ काम ही नहीं है करने को, ना मेरे पास कोई एक्टिविटी है। रुमानी भी मुझसे नाराज हैं, बात ही नहीं कर रही हैं। अच्छा, तुम भी मत करो। सामा, फॉर गॉड सेक ऐसी बातें मत किया करो। ऐसी बातें करके ना तुम रुमानी के दिल में मेरे लिए गिरें बांध रहे हो। और मेरी बात सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे सपोर्ट करते हो,
मेरी साइड लेते हो, मुझ पे ट्रस्ट करते हो, लेकिन लेकिन ये कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। जब तुम यूं सबके आगे खड़े होके मुझे सपोर्ट करते हो ना, मेरी साइड लेते हो, तो तुम इस तरह से सबके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा कर दोगे। नूर, तुम गैर तो नहीं हो ना? और अगर मैं तुम्हारे हक में नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे होते हुए कोई मेरी बीवी की इंसल्ट करे। हाँ, लेकिन गलती तो हुई है ना मुझसे। इस पे अगर कोई मुझे डांट भी देता है तो कोई बात नहीं, चलता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें कुछ कहे। ये जो सैड सा चेहरा बना लेती हो ना, बहुत तकलीफ देता है मुझे। मैंने तुमसे वादा किया था नूर कि तुम्हारी जिंदगी में इस गम के साए को खत्म करूंगा और तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। और मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। आई वोंट बेयर दैट। और मैं अपना ही वादा पूरा करूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। थैंक यू।